श्री सुनील शर्मा जी ने अपनी विधानसभा पाडर नागसिनी के लिए जो काम किए हैं वो बाकी नेताओं के लिए उचित उदाहरण है। जम्मू कश्मीर की राजनीति के रत्न एवं अटूट स्तंभ जम्मू कश्मीर विधानसभा में सिद्धांतों एवं तथ्यों से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले यशस्वी एवं अजय नेता श्रीमान सुनील शर्मा जी ने जो पाडर नागसिनी के लिए काम किए हैं वो वर्तमान एवं भविष्य के लिए उदाहरण है। श्री सुनील शर्मा जी ने सबसे पहले पाडर को एसटी स्टेटस दिलवाया। आधिकारिक रूप से भारत में भौगोलिक रूप के अलग थलग जिनकी विशिष्ट संस्कृति एवं परंपराएं और जीवन शैली है, इनको एसटी स्टेटस के माध्यम से सुरक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था है। इसलिए सुनील शर्मा जी ने पाडर को एसटी स्टेटस दिलाकर बहुत बड़ा उपहार दिया। यदि हम हेल्थ की बात करें तो पाडर को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देकर ऐतिहासिक और निर्णायक काम किया। हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो श्री सुनील शर्मा जी ने वो काम किया जो असंभव था। आईटीआई पाडर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पाडर और आर्मी गुडविल स्कूल जो तीनों संस्थाएं पाडर के लिए सुनील जी ने लाई हैं, ये तीनों संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को तकनीकी रूप से शिक्षित किया जाएगा जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यदि हम डिग्री कॉलेज की बात करें तो वहां के बच्चों को, लड़कियों को व लड़कों को शिक्षा के लिए अधिकार मिलेंगे और कॉलेज जाने के लिए उन्हें किश्तवाड़ या दूसरी जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पाडर में ही उनको कॉलेज की शिक्षा मिलेगी। इसके अतिरिक्त आर्मी गुडविल स्कूल की यदि हम बात करें, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वर्तमान समय में जो तेज गति से बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं उसमें नए रूप से शिक्षा हासिल करने के लिए बच्चों को सहायता मिलेगी। ये तीनों संस्थाएं श्री सुनील शर्मा जी की देन है जो पाडर नागसिनी के लोगों के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। यहां पर बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करके क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल सकती है, जिसके बल पर वहां से बच्चे निकलकर पाडर के लोग दुनिया में अपना स्थान अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर सकते हैं। यदि हम सड़कों की बात करें तो पाडर नागसिनी के हर गांव में आज सड़कों का जाल बिछाया गया है, जिसमें उंगाली, कब्बर, चिटो, गदर, सजार जैसे दूर दराज के गांव में सड़कें पहुंचाकर तेज गति से विकास जो किया है उसमें श्री सुनील शर्मा जी की अग्रिम भूमिका है और ये सारे काम सुनील जी के बिना असंभव थे। मचेल माता की सड़क जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बन रही थी, अब उसको बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में डालकर वहां के विकास में तीव्र गति मिलेगी और एक अच्छी सड़क श्रद्धालुओं को मिलेगी, जो मचेल के लोगों के लिए भी सौगात है कि एक अच्छी सड़क बनाकर उनके लिए बहुत बड़ा काम किया है, जिसमें मचेल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत बड़ी सुविधा है। और यदि हम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पाडर की बात करें तो पाडर के हर घर में आज बिजली का बल्ब जल रहा है। इसका कारण केवल श्री सुनील जी है। पाडर का कोई ऐसा घर नहीं जहां पर बिजली नहीं है। ये सारे काम जो श्री सुनील शर्मा जी ने किए हैं, निश्चित रूप से ये असंभव कार्य संभव करने का प्रयास यदि कोई कर सकता है तो सुनील जी जैसे नेता ही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्रीमान सुनील शर्मा जी किसान मजदूर यूनियन के साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। पिछले कई वर्षों से ये लड़ाई उन लोगों के लिए थी जो प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स जो कर रहे थे, उनको सही मूल्य नहीं मिलते थे, उनके काम के अनुसार उनको वेतन व दिन नहीं मिलते थे। किसान मजदूर यूनियन के साथ मिलकर सुनील शर्मा जी ने आज ये लड़ाई भी जीती, जिसमें सीवीपीएल ने आज ये ऑर्डर जारी करने पर मजबूर हुए कि अब सेंट्रल मिनिमम वेजेस प्रोजेक्ट्स में लागू होंगे। जिस प्रकार प्रोजेक्ट्स में सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स को सेंट्रल मिनिमम वेजेस के आधार पर उनको पैसा मिलता था, अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स को भी इसी आधार पर पैसा मिलेगा। यानी किसान मजदूर यूनियन के साथ मिलकर जो श्री सुनील शर्मा जी ने पाडर नागसिनी के लिए लड़ाई लड़ी है, उसमें अब कई मजदूर भी अपना सही दाम ले सकते हैं। यानी उनकी मेहनत से जो वो कमाएंगे उनको उचित कमाई उनको मिलेगी। जिसमें श्री सुनील जी की लड़ाई के बाद सीवीपीपीएल को यह मजबूर होना पड़ा कि सेंट्रल मिनिमम वेजेस के आधार पर ही अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को उनको दाम मिलेंगे। असंभव शब्द कभी हमने श्री सुनील शर्मा जी के मुख से नहीं सुना। उनमें सदा से असंभव को संभव करने का दृढ़ संकल्प दिखता है। श्री सुनील शर्मा जी जनता के प्रति निष्ठावान, कर्तव्य के प्रति गंभीर, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करने में कुशल और समाज के लिए सब कुछ निछावर करने को तत्पर तथा उनकी छवि शीशे की भांति निर्मल एवं ईमानदार है।
जिस प्रकार उन्होंने ईमानदारी का उदाहरण समस्त जम्मू कश्मीर में प्रस्तुत किया है, यह सभी कार्यकर्ताओं तथा सभी नेताओं के लिए उदाहरण है। जम्मू कश्मीर के अंदर उनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। उनको चाणक्य केवल इसलिए नहीं जाना जाता है कि वो नेता विपक्ष है, उनको चाणक्य इसलिए जाना जाता है कि जिस प्रकार की उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति तथा राजनीतिक रणनीति है, उससे कई लोग चकमा खा जाते हैं। जिस प्रकार हमने देखा कि राज्यसभा के चुनाव में केवल 28 वोट भाजपा के पास थे, परंतु 32 वोट दिलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया कि किस प्रकार राजनीतिक इच्छा शक्ति तथा रणनीति से ही चुनाव जीते जाते हैं। श्री सुनील शर्मा जी ने यह समझाया तथा सबको प्रेरणा दी कि केवल कुचक्र और षड्यंत्रों से ही राजनीति नहीं की जा सकती है, बल्कि आपके पास एक ईमानदार छवि, राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ एक महत्वपूर्ण रणनीति तथा अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व, अच्छे लोगों का सहयोग और साथ में समाज में अपनी निष्ठा बनाए रखने के लिए निरंतर काम करने से ही आप राजनीति के उच्च चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं, जहां पर आज सुनील शर्मा जी है। सुनील शर्मा जी का बैकग्राउंड यदि हम देखें, साधारण परिवार तथा संघर्ष से जीवन व्यतीत करने के बाद जम्मू कश्मीर के एक ऐसी पहचान बनाई जो आज विपक्ष में सभी जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी आवाज बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर के चाणक्य श्री सुनील शर्मा जी को आशीर्वाद पाडर व नागसिनी के लोगों का मिलना चाहिए। मैं पाडर नागसिनी के लोगों से निवेदन करता हूं कि उनके हाथ मजबूत करना आपके हाथ में है। उनको लगातार उनके आप हाथ मजबूत करते रहिए, उनका सहयोग करते रहिए, जिससे जम्मू कश्मीर में एक नई राजनीति का उदाहरण हो तथा विकल्प जो उन्होंने एक दिया है परिवारवाद से मुक्ति पाने के लिए, वो विकल्प बना रहे और लगातार वो हम सबकी आवाज बनते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पाडर और नागसिनी के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार आपके लिए श्री सुनील शर्मा जी ने काम किए हैं, उन कामों का आपको उनको पुरस्कार देना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। इसी निवेदन के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।